इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है बल्कि वो वेक्टर पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करता है। आज की वीडियो में हम प्रूव करेंगे यही स्टेटमेंट। अगर कोई पॉइंट पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका हैमिल्टोनियन हम कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू स्केलर पोटेंशियल। अब अगर यही पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं P माइनस क्यू ए स्क्वायर बाय 2m प्लस क्यू फाइव। ये जो P माइनस क्यू ए है ये हो जाता है नया मोमेंटम। यहाँ पे ए जो है ये वेक्टर पोटेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट मोमेंटम। तो दिस कैन बी डिराइव्ड, लेकिन ये टॉपिक नहीं है आज का। तो ये है हैमिल्टोनियन। ये जो हैमिल्टोनियन है ये इन गेज ट्रांसफॉर्मेशंस में इक्वल रहता है, यानी कि अगर हम ए को चेंज करें, किसी ए गोज टू सम ए प्राइम विच इज इक्वल टू ए प्लस gradient of some scalar function, this can be some function of space and time, और जो स्केलर पोटेंशियल है this goes to phi prime which is equals to phi minus del lambda by del t। जब इन कंडीशन को यहाँ पुट करते हैं तो पता चलता है कि जो पुराना हैमिल्टोनियन है दिस इज इक्वल टू नया हैमिल्टोनियन विद दिस कंडीशन। इस हैमिल्टोनियन के साथ हमारे पास कोई श्रोडिंगर इक्वेशन होगी h psi is equals to iota h cut del psi by del t। इस चेंज हैमिल्टोनियन के साथ हमारे पास एक इक्वेशन होगी जिसका वेव फंक्शन अलग होगा psi प्राइम। नाउ क्योंकि ये दोनों हैमिल्टोनियन इक्वल है तो इनके वेव फंक्शन भी फिजिकली सेम होने चाहिए। कोई भी दो वेव फंक्शन फिजिकली सेम तब होते हैं जब दे आर रिलेटेड बाय फेज, यानी कि psi प्राइम शुड बी इक्वल टू psi टाइम्स एक्सपोनेंशियल आयोटा सम फंक्शन। जब ये रिक्वायरमेंट हम इम्पोज करते हैं तो वी फाइंड आउट दैट फंक्शन दिस इज क्यू लैम्डा बाय एच कट, वेयर दिस लैम्डा इज द सेम दिस गेज ट्रांसफॉर्मेशन लैम्डा। तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो है साई प्राइम इज इक्वल टू साई एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू लैम्डा बाय एच कट। अब अगर हम एक एरिया कंसीडर करें जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो लोकली जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस रीजन में लोकली क्या होगा? कर्ल ऑफ ए क्या होगा? जीरो होगा, एंड कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज जीरो, यानी कि ए को हम लिख सकते हैं सम ग्रेडियंट ऑफ सम लैम्डा, दिस इज एग्जैक्टली दिस लैम्डा सिंस ए इज जीरो। ठीक है, यहां से हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू दिस इज ग्रेडियंट, यानी कि इंटीग्रल ए डॉट डी एल, इंटीग्रल ए डॉट डी एल किसी भी एक x1 पॉइंट से किसी भी x2 पॉइंट तक। ठीक है, अब अगर ये x1 और x2 सेम पॉइंट है, यानी कि हम x1 से शुरू कर रहे हैं यहाँ से और सेम पॉइंट पे वापस आ जा रहे हैं, तो दिस विल इंक्लूड द रीजन इफ दिस इज नॉट सिंपली कनेक्टेड। ये थोड़ा डिटेलिंग है, इसमें नहीं जाते हैं। तो फिर ये जो पाथ है क्लोज्ड पाथ हो जाएगा, यानी कि x1 टू x2 इंटीग्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ a डॉट dl, राइट। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ a डॉट dl हम स्टोक्स थ्योरम से लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ, नाउ क्लोज्ड इंटीग्रल इस कर्व पे है, इस कर्व पे ये कर्व एक एरिया इंक्लोज कर रहा है, इस लाइन इंटीग्रल को हम एरिया इंटीग्रल में लिख सकते हैं बाय टेकिंग कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी। कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन एरिया इंटीग्रेशन गिव यू द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, राइट। तो इनिशियली क्या किया हमने, सी ये जो इक्वेशन है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ये जो हमने इनिशियली कंडीशन दी थी, दिस मींस कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो उस रीजन में हमने ये इक्वेशन डिफाइन करी कि वेक्टर पोटेंशियल इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। इस इक्वेशन को रिवर्ट कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल। ये जो लाइन इंटीग्रल था जिस भी कर्व पे था क्लोज्ड कर्व,
ये कर्व जिस स्पेस में लाई करता है इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, लेकिन हो सकता है बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो किसी इतने रीजन के लिए, हो सकता हो यहाँ पे जीरो ना हो किसी इस रीजन के लिए। तो दिस इज द कंडीशन। तो जब हम इसको एरिया इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो इस पूरे एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है नॉन जीरो हो, इसीलिए हम यहाँ इसको जीरो नहीं रखेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई, यानी कि दिस इज फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको लिखो फाई बी, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अब हमारे पास क्या आया, इसको यहाँ आया इट इज विजिबल, यानी कि साई प्राइम इज इक्वल्स टू साई एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू फाई बी बाय एच कट, ठीक है। लैम्डा इज फाई बी। ये हमारा फॉर्म आ गया नए वेव फंक्शन का। अब जो स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है, ये स्टेटमेंट फिजिकली हम कैसे देखेंगे, हमारे पुराने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में। क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक पाथ इलेक्ट्रॉन का ये है, वन पॉसिबल पाथ, नाम दे दो पी ए। एक पॉसिबल पाथ इलेक्ट्रॉन का ये है, नाम दे दो पी बी, पी बी। देखो वेव थ्योरी से हम इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस आएंगे वो फ्रिंजेस लिखेंगे हम टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, यानी कि वेव फंक्शन एट द स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है दिस इज सिंपल सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम पाथ ए विच इज साई ए एंड इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम पाथ बी साई बी, इनका सुपरपोजिशन यहाँ पे है। फिर यहाँ पे जब हमें इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी देखनी होगी, दैट इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू मॉड साई स्क्वायर, सिंपल। अब अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, ये प्रूव हमें करना है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट इन्फिनिट सोलेनॉइड हियर, सोलेनॉइड। अब क्या होता है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो होती नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस हैं उनमें भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, लेट्स सी। तो अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो सिर्फ इस सर्कुलर रीजन में, सर्कुलर रीजन के बाहर नहीं है क्योंकि ये सोलेनॉइड है, तो आर्नोव बॉम दिस इक्वेशन के हिसाब से वेव फंक्शन में इतना फेज आ जाना चाहिए, यानी कि साई ए जो है ये हो जाएगा साई ए गोज टू साई ए प्राइम विच इज साई ए एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू ए इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल। ये जब ए डॉट डी एल क्लोज्ड पाथ में था तब हमने फाई भी लिख दिया था, लेकिन अब पाथ ए क्लोज नहीं है तो इट इज इंटीग्रल ओवर पाथ ए बाय एच कट। सिमिलरली साई बी प्राइम इज साई बी एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू इंटीग्रल ओवर पाथ बी ए डॉट डी एल बाय एच कट। ये हमारे नए वेव फंक्शन है। जब इन नए वेव फंक्शन को यहाँ पुट कर देंगे तो फिर जो नया साई आएगा वो आएगा साई ए एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू इंटीग्रेशन पी ए और ए डॉट डी एल प्लस साई बी एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल अलॉन्ग पाथ पी बी। अब ये जो नया सुपरपोजिशन है साई प्राइम, दिस इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो जब तुम इसका मॉड स्क्वायर लोगे
तो दिस साई प्राइम मॉड स्क्वायर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस मॉड स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्रीन पे अब डिफरेंट इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन डोंट इंटरफेयर विद मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे थी वहां से तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं किया, उस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं. यानी कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से तो कभी इंटरेक्ट किया ही नहीं, वो इंटरेक्ट किया वेक्टर पोटेंशियल से. यानी कि वेक्टर पोटेंशियल और पोटेंशियल इन जनरल इज मोर फंडामेंटल देन द फील्ड दैट चार्ज प्रोड्यूस. सो दिस वाज द complete story for today's video. If you want more such interesting video, subscribe and comment down. Thank you.